यूपी टेट के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग संधि का अध्ययन करेंगे। संधि किसे कहते हैं? संधि मीन्स जोड़ना होता है, यानी दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। इस प्रकार संधि के लिए दोनों वर्णों का निकट होना आवश्यक होता है। वर्णों की इस निकट स्थिति को सहिता भी कहा जाता है। संधि तीन प्रकार की होती है। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहते? कह रहा स्वर वर्णों के साथ स्वर वर्णों को मिलाने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे आ धन आ बराबर बड़ा। छोटी ई धन छोटी ई। देखिए ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, और जब दोनों को मिलाएंगे तो एक विकार यानी नयापन उत्पन्न होगा जिसको हम बड़ी ई में बदल देंगे। ठीक इसी तरह ऊ का उदाहरण है, ऊ धन ऊ बराबर बड़ा ऊ। कुल मिला के स्वर संधि में सिर्फ स्वर वर्णों को मिलाया जाता है। स्वर संधि के भेद, तो स्वर संधि के कुल 6 भेद होते हैं। कौन कौन? तो ये होते हैं दीर्घ स्वर संधि। स्वर संधि के कुल कितने भेद होते हैं? 6। कितने भेद होते हैं? 6। दीर्घ, यण, गुण, गुण स्वर संधि, इसके बाद जो है आयादि, आयादि स्वर संधि, दीर्घ, गुण, पूर्व रूप, पूर्व रूप और पर रूप, पर रूप। दीर्घ स्वर संधि के कुल कितने भेद होते हैं? 6। दीर्घ स्वर संधि, यण स्वर संधि, गुण स्वर संधि, आयात स्वर संधि, पूर्व रूप स्वर संधि और पर रूप स्वर संधि। अब हम लोग दीर्घ स्वर संधि के बारे में जानेंगे। दीर्घ, दीर्घ माने जिसकी 2 मात्राएं हैं। जब ह्रीस यानी लघु या दीर्घ जिसकी 2 मात्राएं हैं, आ ई उ री के उपरांत या दीर्घ समान स्वर आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर हो जाता है। दीर्घ स्वर संधि का मतलब ये है कह रहा ह्रीस अथवा दीर्घ आ ई उ री के बाद क्रमशः ह्रीस अथवा दीर्घ आ ई उ री आए तो ये वर्ण दीर्घ वर्णों में परिवर्तित हो जाते हैं। अगर हम संक्षिप्त में जाने तो बस आपको इतना जानना है कि आ के बाद आ आए तो वो बड़ा आ हो जाएगा, वो कैसा भी आ हो। इसी तरह ई के बाद ई आए तो वो बड़ी ई में बदल जाएगा। ऊ के बाद ऊ हो, चाहे छोटा ऊ हो, बड़ा ऊ हो, चाहे जैसा भी हो, कुल मिला के ऊ के बाद ऊ हो तो वो बड़ा ऊ में, और री के बाद री आए तो बड़ी री में परिवर्तित हो जाता है। जैसे हम इसको समझ लेते हैं। देखिए जैसे छोटा आ धन छोटा आ,
अब ये आ के बाद आ है तो ये बराबर बन जाएगा बड़ा। ठीक, अगर बड़ा आ है और इधर छोटा आ है तब भी ये आपका बड़ा आ ही बनेगा। इसी प्रकार अगर छोटा आ पहले हो और बाद में बड़ा आ हो तब भी ये बड़ा आ ही बनेगा। बाई चांस दोनों साइड में बड़ा आ हो तब भी ये आपका बराबर बड़ा आ ही बनेगा। कुल मिला के बस आपको इतना जानना है कि आ के बाद आ हो तो वो बड़ा आ में परिवर्तित हो जाएगा। इसी प्रकार से ई के बाद ई आए, ई के बाद ई आए तब भी कुल मिला के ई के बाद ई हो चाहे जैसे भी ई हो तो बड़ी ई में बदल जाएगा। जैसे देखिए ई धन ई बराबर बड़ी, बड़ी ई धन छोटी ई बराबर बड़ी, छोटी ई धन बड़ी बराबर बड़ी, बड़ी ई धन बड़ी ई बराबर बड़ी ई। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि ई के बाद ई आए वो चाहे जैसे भी ई हो तो वो बड़ी ई में परिवर्तित हो जाएगा। इसी प्रकार से ऊ भी ऊ का है, यानी ऊ के बाद ऊ आए वो चाहे जैसा ऊ हो तो वो बराबर बड़ा ऊ। अगर देखिए छोटा ऊ धन छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, अब बड़ा ऊ धन छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, छोटा ऊ धन बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ, बड़ा ऊ धन बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ। कुल मिलाकर ऊ के बाद ऊ आना चाहिए, वो चाहे जैसा भी ऊ हो वह जो है आपका बड़ा ऊ में परिवर्तित हो जाएगा। इसी प्रकार से री का भी होता है, यानी छोटी जैसे छोटी री जिस री देखिए छोटी री धन छोटी री बराबर बड़ी री, बड़ी री धन छोटी री तब भी ये आपका बड़ी री ही बनेगा। बाई चांस छोटी री और धन बड़ी री तब भी ये आपका बड़ी री ही बनेगा। और दोनों साइड में अगर बड़ी री हो तब भी ये बड़ी री ही बनेगा। कुल मिला के आप ये कह सकते हैं दीर्घ स्वसंध में कि अगर आ के बाद आ हो तो बड़ा में, ई के बाद ई हो तो बड़ी, ऊ के बाद ऊ हो तो बड़ा ऊ और री के बाद री हो तो बड़ी री में ये वर्ण बदल जाते हैं। अब हम उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे कह रहा है कि देव अधिपति। देखिए उदाहरण एक आपका है, क्या है या उसको छोड़ दीजिए, हम पहले सरल उदाहरण लेते हैं। जैसे गगन धन अंबर, गगन धन अंबर, जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए गगन, गगन धन अंबर, ये
तो यहाँ पे तो ये है कि ना के बाद आ रहा, जबकि दीर्घ स्वर संधि में ये कहा गया कि आ के बाद आए। लेकिन जैसा कि आप वर्णों को जब पढ़ रहे थे तो आप देखे होंगे कि जितने भी स्वर वर्ण होते हैं वो तो अपने आप में स्वतंत्र रूप से लिखे पढ़े जाते हैं, लेकिन व्यंजन वर्णों में हमेशा स्वर वर्ण छिपे होते हैं। तो इसी प्रकार से ना में भी आपका स्वर आ छिपा हुआ है। इसको हम क्लियर करके दिखा देते हैं। देखिए, गगन, तो ना से हमने आ निकाला तो ये निकल आया आ। ठीक, इसके बाद आपका ये अंबर रहेगा ही है। ये अब देखिए, ये और ये आ, यानी आ के बाद आ रहा, यानी ये आ और आपका ये आ, तो ये दोनों आप मिलके बराबर बड़ा बन जाएगा। अब बड़ा की मात्रा जब बन जाएगा तो यही बड़ा की मात्रा ना में लग जाएगा, तो बराबर बन जाएगा गगनाम्बर, गगनाम्बर। ठीक, इसी तरह से हम ई का उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कवि धन इंद्र है, कवि धन इंद्र, कवि धन इंद्र। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ वी के बाद देखा जाए कि दोनों पास पास नहीं है, यहाँ तो व पास में है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए हम दिखाते हैं, इसमें से जब हम व्यंजन वर्ण से जब हम निकालेंगे तो यहाँ हलंत लग गया। इसके बाद ये आपका छोटी ई और ये छोटी ई, इंद्र। तो अब देखिए ये ई और ये ई, ये ई, तो ये दोनों जब मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, बड़ी ई में बदलेगा कि नहीं बनेगा। अब तो ये बन जाएगा, तो बराबर बनेगा कवींद्र, कवींद्र। ठीक, इसी तरह से हम ऊ का उदाहरण लेते हैं। जिससे हम कहें मंजू धन ऊषा, या इसको छोड़िए, जैसे वधू धन उत्सव, वधू धन उत्सव। क्या है, वधू धन उत्सव। ये तो देखिए यहाँ ऊ है, यहाँ धा है, लेकिन अगर धा से हम ऊ को बाहर करें तो ये बनेगा क्या, वध धन बड़ा ऊ और धन छोटा ऊ। तो ये क्या बन जाएगा, बराबर बड़ा ऊ। तो जब बड़ा ऊ बन जाएगा तो ये बड़ा ऊ की मात्रा इसमें लग जाएगा, तो बराबर बन जाएगा वधोत्सव। तो क्या बनेगा, वधोत्सव। ये ठीक, इसके बाद आइए री का उदाहरण ले लेते हैं। पितृधन ऋण, री का क्या कह रहा है, पितृ पितृधन ऋण। तो देखिए इधर री है, इधर ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ता से अगर हम री निकालें तो देखिए ता में हलंत लग जाएगा, और ता से हमने री निकाल लिया ये, और इधर री ऑलरेडी पहले से ही है। तो अब ये री और ये री बराबर क्या बनता है, यानी री के बाद री आए तो क्या बन जाता है, बड़ी री बन जाएगा ये। तो जब ये बन जाएगा तो हमारा क्या बन जाएगा, पितृण, यानी री री बराबर बड़ी री बनता है, आपने पढ़ा ही है। तो ये
पित, ये री है फिर री, ये बन जाएगा ये पितृण। ये देखिए इसमें गलत दिया हुआ है। ये उदाहरण है, ये गलत है। ये बनेगा ऐसे, यानी री री बराबर बड़ी री बनेगा, तो ये बन जाएगा ऐसे। ये बनेगा, इसमें री फिर इसमें री लगाएंगे तो ये इस तरह बनेगा, पितृण, पितृण ये बनेगा, ना कि पितृण। यण स्वर संधि क्या कहता है? कह रहा कि जब हिरिश अथवा दीर्घ, हिरिश माने जिसकी एक मात्रा, दीर्घ माने जिसकी दो मात्रा, ई उ री के बाद कोई असमान स्वर आता है तो ई उ री के स्थान पर क्रमशः या वाला ला हो जाए। कह रहा कि आपका चाहे छुट्टी ई हो, क्या कह रहा है? कह रहा छुट्टी ई या बड़ी, ठीक है। इधर असमान स्वर हो, इधर असमान स्वर हो तो इन दोनों जो भी रहेगा तो ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? या हो जाएगा, ठीक है। अगर ऊ के बाद बाई चांस ऊ आता है, छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो, इधर आपका यही ये बना हो, असमान स्वर हो, तो इन दोनों के स्थान पर वा बन जाएगा। और अगर री आता है, बाई चांस री हो, चाहे छोटी री हो और चाहे बड़ी री हो, तो इन दोनों के स्थान पर रा हो जाता है, ठीक। इसको क्या कहेंगे? याण स्वर संधि। याण स्वर संधि में क्या होता है? कह रहा कि फिर से बताते हैं, यानी आपका इधर ई हो, चाहे छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो, ठीक। इधर आपका असमान स्वर हो, ठीक है। तो ये ई के स्थान पर या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? या हो जाएगा। अगर बाई चांस यही अगर आपका ऊ हो, छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ, तो इसके स्थान पर वाह, ठीक है। अगर री हो और उसके बाद कोई चाहे जैसी री हो, तो ये आपका जो है यहाँ पे रा हो जाएगा, ठीक। उदाहरण से क्लियर हो जाएगा। जैसे कह रहा कि मधुधन आरी, मधु धन आरी। यण स्वर संधि में क्या कहता है कि ऊ के बाद कोई असमान, देखिए यहाँ ऊ है यहाँ आ है, यानी एक जैसा नहीं है। अगर एक जैसा होता तो दीर्घ स्वर संधि होती। तो यहाँ पे हम पहले अलग अलग कर लेंगे। देखिए मध धा से हमने ऊ की मात्रा निकाला, ठीक। और यहाँ आपका आ है ये, ठीक। तो क्या कर, ऊ के बाद कोई असमान स्वर आए तो ऊ के स्थान पर क्या हो जाएगा? ऊ के स्थान पर आपका वा हो जाएगा, ये आधा वा, और ये वाली मात्रा इसमें लग जाएगी। और ये भी इधर से जब इससे हम निकाल लिए तो हलन का मतलब आधा अक्षर, तो ये बन जाएगा आपका मधवरी, मधवरी। यण स्वर संधि में बस आपको इतना ध्यान रखना, 3 अक्षर हैं, ई उरी, और ई उरी के बाद कोई मतलब ई के बाद ई ना आए, बल्कि कोई असमान स्वर तो नहीं,
हाँ, तो ई अगर ई आता है उसके बाद असमान तो ई के स्थान पर, या ऊ के बाद कोई असमान स्वर आता है तो वह हो जाएगा। री के बाद कोई असमान स्वर आता है तो वह जो है आपका रा में बदल जाएगा। जैसे यहाँ देखिए ये, जैसे देखिए मधु, ये मधु, तो ऊ के देखिए ऊ के बाद आ रहा है तो ऊ के स्थान पर तो ऊ जो है किस में बदल जाएगा, वा में। इधर आधा ये वाला ये जो इधर स्वर होगा ये स्वर जो है वा में लग जाएगा, तो देखिए बन गए ना मधवरी। इसी तरह इति धन आदि, क्या है इति धन आदि। बस आपको इतना ध्यान रखना कि अगर इधर ई हो तो या लगा दीजिए, और फिर जो या बनेगा तो उसमें इधर वाली मात्रा लगा दीजिए, तो क्या बन जाएगा। तो देखिए ता से हमने ई निकाल लिए तो आधा ता हो गया, और फिर ई के स्थान पर जो है या हो जाएगा, और इधर बड़ा की मात्रा तो बड़ा की मात्रा, बाकी इधर सबसे कोई लेना देना नहीं, चुपचाप बन जाएगा इत्यादि। ये ऊ का तो आप देख ही लिए हैं, अब री का देख लीजिए। जैसे है जैसे कह रहा है री के बाद अगर कोई असमान स्वर आता है तो री का रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, री का रा। जैसे आपका बन रहा है पितृधन आज्ञा, क्या बन रहा है पितृ नहीं पितृ है, पितृ, ये पितृधन आज्ञा। ये अब देखिए यहाँ री है, इधर बड़ा, यानी री के बाद असमान स्वर आ रहा है, तो हमने कहा कि री के बाद अगर कोई असमान स्वर आता है तो री जो है किस में बदल जाएगा, रा में। तो ये बराबर बन जाएगा, क्या बन जाएगा पितृ है ना, तो ता से हमने री की मात्रा निकाला तो ये आधा ता हो गया, और यहाँ पे हमने री निकाल लिया ये, और यहाँ पे आपका आज्ञा है ही ये। तो देखिए ये री के बाद असमान स्वर, तो री के स्थान पर क्या बन जाएगा, रा। ये रा हलंत लगा रहेगा, और फिर ये रा में ये लग जाएगा बड़ा आ की मात्रा। फिर से देखिए पित धन री, फिर आज्ञा, ये ठीक है। अब री के बाद असमान है तो री के स्थान पर क्या हो जाएगा, रा, और फिर ये मात्रा इसमें लग जाएगी, तो बराबर देखिए तो ये हमारा बनेगा पित, और ये हमारा रा है तो ये बराबर रा हो जाए, फिर बड़े ये मात्रा, तो ये बराबर बन जाएगा पित्राज्ञा, ये पित्राज्ञा। अब फिर इसी को हम जो है वर्णों में देखें कि अगर ता के बाद रा आता है तो ये जो है त्रिशूल में बदल जाएगा, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पित्राज्ञा, ऐसे भी लिख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि कम से कम आपको दो संधि तो एकदम क्लियर समझ में आ गई हो। अगर किसी तरह की कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें, जहाँ भी कोई समस्या हो मैं उसको समझाने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, हालांकि थोड़ा बड़ी ज़रूर हो गई है, लेकिन ये कि भाई समझाना है, मोबाइल से पढ़ाना है तो थोड़ा समस्या तो है। अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।